दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के बीच रविचंद्रन अश्विन ने ओडीआई क्रिकेट के भविष्य और ओडीआई के दो नियमों पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं और आईसीसी पर आरोप लगाया है कि भारत को कमजोर करने के लिए आईसीसी यह नियम लेकर आया था। अश्विन ने वनडे क्रिकेट के भविष्य पर भी सवाल उठा दिया है और बोरिंग बताते हुए ओडीआई क्रिकेट में बदलाव की मांग की है। किन दो नियमों के खिलाफ अश्विन ने मोर्चा खोला है वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले वनडे को बोरिंग बताते हुए अश्विन ने क्या कहा, जरा सुनिए। अश्विन ने वनडे क्रिकेट में बदलाव की मांग करते हुए कहा, अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबले से पहले मैं सोच रहा था कि क्या वनडे क्रिकेट का कोई भविष्य है। पूरी ईमानदारी से देखिए, T20 इंटरनेशनल में बहुत से लोग देखने आते हैं और इसकी काफी चाहत है क्योंकि ये 4 घंटे में पूरा हो जाता है। तो अश्विन कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देखकर काफी बोरियत महसूस हो रही है लोगों को और ऐसा लगता है कि बस औपचारिकताएं चल रही हैं। दोस्तों, ये हकीकत है कि बहुत सारे लोगों के लिए 50 ओवर का मैच अब काफी लंबा हो जाता है। अगर लंबा क्रिकेट होना है तो फिर टेस्ट मैच लोग देखना पसंद करेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्मेट देखना चाहते तो T20 आ गया है। ऐसे में ओडीआई क्रिकेट पर भयंकर खतरा आ गया है। इसमें रोमांच की कमी हो गई है। ज्यादातर टीमें पावर प्ले में आक्रामक खेलती हैं, उसके बाद टुक 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 करके बीच के ओवर्स निकालते हैं और आखिर में फिर आखिरी के 10 ओवर में थोड़ा बहुत रोमांच होता है। इसे लेकर ही अश्विन ने सवाल उठाए हैं कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए और इस तरह की डिमांड सचिन तेंदुलकर ने भी एक बार की थी और कहा था कि वनडे क्रिकेट को 2 पारियों में बांट देना चाहिए। सचिन ने कहा था कि टेस्ट मैचों की तरह अगर ओडीआई क्रिकेट को 2 पारियों में बांटा जाएगा तो एक दिलचस्पी लोगों की बनी रहेगी। तो इस तरह की राय बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज दे रहे हैं, लेकिन क्या आईसीसी सचिन या अश्विन के सुझाव को सुनेगी? वहीं 2 नियमों पर भारत के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा दिया अश्विन ने। ओडीआई क्रिकेट में जो 10 ओवर से लेकर 40 ओवर का पावर प्ले है, जिसमें 4 फील्डर बाहर होते हैं। जब ये नियम नहीं आया था तो 2013-14 से पहले 5 फील्डर बाहर हो सकते थे। उससे क्या होता है, स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद हो जाती है। अश्विन ने इसे भारत के खिलाफ साजिश बताया है। इस नियम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए और 2 नई गेंद के खिलाफ बोलते हुए अश्विन ने क्या कहा, जरा सुनिए। आईसीसी के 2 नियमों पर सवाल उठाते हुए अश्विन ने कहा, 2013-14 तक वनडे क्रिकेट एक ही गेंद से खेला जाता था। 2015 से पहले नया नियम लिया गया जहां 5 फील्डर्स को सर्कल में रखा जाने लगा और 2 नई गेंद से खेला जाने लगा। मुझे बहुत से तरीकों से लगता है कि यह नियम भारत के स्पिन दबदबे को कमजोर करने के लिए लाया गया, ये मेरा मानना है। 2 नई गेंद और 30 गज के घेरे में एक अतिरिक्त फील्डर के नियम को हटा देना चाहिए। वनडे में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो अश्विन कहते हैं कि 2 नई गेंद लेने का फॉर्मूला और एक एक्स्ट्रा फील्डर घेरे के अंदर रखने का नियम भारत के खिलाफ साजिश है, क्योंकि भारत के स्पिन गेंदबाज बीच के ओवर्स में पकड़ बना लेते थे। टीम इंडिया जब वनडे में मजबूत होने लगी तो उसको कमजोर करने के लिए एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी घेरे में रखने का नियम लाया गया। यानी अब 5 की बजाय 4 फील्डर ही बाउंड्री लाइन पर हो सकते हैं। 10 से लेकर 40 ओवर के बीच आखिरी 10 ओवर में 5 खिलाड़ी हो सकते हैं। और साथ ही 2 नई गेंद से फर्क यह पड़ता है कि गेंद ज्यादा पुरानी नहीं होती, मतलब 25 ओवर ही फेंकनी होती है। एक गेंद तो ज्यादा पुरानी नहीं होती, स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती, साथ ही तेज गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग भी नहीं मिलती। तो अश्विन कहते हैं कि नियम जानबूझकर भारत को कमजोर करने के लिए लाया गया था। एक गेंद से ही पूरा मैच होना चाहिए जैसे पुराने जमाने में होता था। साथ ही घेरे के बाहर भी 5 फील्डर रखने का नियम होना चाहिए, ये अश्विन का कहना है। दोस्तों, अश्विन की बात में दम भी दिखाई देता है। ये रूल आने के बाद खेल बल्लेबाजों के फेवर में कुछ ज्यादा हो गया है। गेंद नई रहती है तो बल्लेबाज के लिए आराम से बैट पर भी आती है, गेंदबाजों को कम मदद मिलती है। एक संतुलन बना रहना चाहिए, तभी मैच का रोमांच बना रहता है। आप अश्विन के वनडे क्रिकेट को बोरिंग बताने, ओडीआई क्रिकेट में बदलाव करने की मांग करने और इन 2 नियम के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर क्या सोचते हैं? क्या जानबूझकर भारत को कमजोर करने के लिए, भारत की स्पिन गेंदबाजी को कमजोर करने के लिए ऐसे नियम लाए गए? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।